जेईई मेंस 2026 के अंदर तुम भी 90 प्लस स्कोर कर सकते हो इन 45 डेज के अंदर। और 95% जेईई एस्पिरेंट्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है केमिस्ट्री। बहुत सारे एस्पिरेंट्स मुझसे बोलते हैं भैया फिजिक्स भी हो जाती है, मैथ्स भी हो जाती है, पर केमिस्ट्री को याद करने में मौत आ जाती है। पर आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा केमिस्ट्री को आखिर पढ़ते कैसे है और केमिस्ट्री के अंदर तुम्हें कौन सी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है अच्छा स्कोर करने के लिए। पहले समझते हैं केमिस्ट्री आखिर है क्या। तो इतना तो सबको ही पता होगा कि केमिस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल। ये तीनों ही केमिस्ट्री है, पर इन तीनों को पढ़ने का तरीका बहुत डिफरेंट है। तीनों अपनी अपनी जगह पे अलग अलग तरीके से पढ़ी जाती है। बोलो तो ये तीनों पार्ट्स केमिस्ट्री ही है, पर इन तीनों पार्ट्स को पढ़ने का तरीका बिल्कुल ही डिफरेंट है। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। इसके अंदर तुम्हें लॉजिकल एंड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं और इसका वेटेज 30 से 35% इंक्लूड होता है हर एक जेईई मेंस के पेपर के अंदर। दूसरा सब्जेक्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ये सब्जेक्ट उनका फेवरेट होता है जो एस्पिरेंट्स रटने में माहिर होते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही रटने वाले बच्चों के लिए है। अगर तुमने इसको ढंग से रट लिया ना, तो तुम्हारे एक भी मार्क्स कहीं भी नहीं जा रहे, और इसका वेटेज आता है 25 से 30% के बीच के अंदर। तीसरा आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके अंदर तुम्हें कंसेप्चुअल बेस्ड और मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चंस मिलते हैं, और अगर ये दोनों टाइप के क्वेश्चन तुमने ढंग से कर लिए तो तुम्हें बहुत अच्छा स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। और इसका वेटेज आता है 30 से 35% के बीच के अंदर। ये चीज समझ के तुम्हें एक चीज पता लग गई होगी कि सारा पेपर इन 3 पोर्शंस के अंदर डिवाइडेड है, क्योंकि अब इतना सारा पोर्शन तीनों में डिवाइडेड है, तुम कोई सा भी पोर्शन स्किप नहीं कर सकते। तुम्हें अगर अच्छा स्कोर करना है ना, तो तुम्हें ये तीनों चीजें ढंग से पढ़नी ही पड़ेगी। अब बात करते हैं इन तीनों पार्ट्स को अलग अलग तरीके से कैसे पढ़ना है। फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्टिंग में थोड़ी सी बोरिंग लग सकती है, पर जैसे जैसे तुम उसको और डीपली पढ़ते जाते हो तो तुम्हें मजा आने लगता है। एंड फिजिकल केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन गेम एंड हाउ यू कैन रिकॉल द फॉर्मूलाज। इसके लिए तुम एनसीईआरटी को स्किप कर सकते हो, पर तुम्हें ये 3 हैक्स को तो मास्टर करना ही होगा। पहला, फॉर्मूला शीट। तुम्हें हर चैप्टर के लिए एक सिंगल पेज की फॉर्मूला शीट बना के रखनी है। दूसरा, तुम्हें डेली न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना होगा ही, और ये करोगे तभी तुम्हारा कुछ होने वाला है। तीसरा, अवॉइड सिली मिस्टेक्स। जो भी तुम छोटी छोटी गलतियां कर रहे हो ना तुम्हारे न्यूमेरिकल्स के अंदर, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर, उससे करना बंद कर दो। स्पेशल टिप यही रहेगी, तुम मूल कंसेप्ट पे ज्यादा फोकस करना, क्योंकि ये बेस है पूरे फिजिकल केमिस्ट्री का। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। जेईई एस्पिरेंट्स के लिए ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, पर वो फिजिकल केमिस्ट्री आसानी से कर लेते हैं। पर अगर मैं कहूँ, तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत सारे फ्री के मार्क्स दिला के जाएगी अगर तुम्हारा पढ़ने का तरीका सही हुआ तो। हर एस्पिरेंट को लगता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ रटने से पढ़ी जाती है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करना है ना, तो तुम्हारे लॉजिक्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए एंड तुम्हें सारे कंसेप्ट्स अपने ब्रेन के अंदर याद होनी चाहिए। अगर तुमने ये चीज कर दी ना, तो तुम्हारे पास 1% ऐसा चांस नहीं कि तुम्हें कोई सा भी क्वेश्चन हार्ड लगे। 2 सिंपल हैक्स है। मैकेनिज्म पे ग्रिप बना लो और ये चीज समझने की कोशिश करो कि कोई भी रिएक्शन अगर हो रही है तो वो क्यों हो रही है। नंबर 2, रिएक्शन सीरीज का एक चार्ट बना लो। हर एक रिएक्शन को तुम उस चार्ट बुक के अंदर लिख के रखो, क्योंकि हर साल वही सेम रिएक्शंस रिपीट होके आती है। नोमेनक्लेचर और आईयूपीएसी क्वेश्चंस को ढंग से कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चंस तुम्हें 3 के मार्क्स दिलाने वाले हैं। और ऑर्डर वाले क्वेश्चंस लाइक एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ और रिएक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी जैसे क्वेश्चंस भी यहाँ से बन के आते हैं। और जीओसी के अंदर अपना 110% देना, क्योंकि अगर ये चीज ढंग से कर दी ना, तो तुम्हारी बाकी की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसानी से हो जाएगी। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बेस्ट बुक है एनसीईआरटी। अगर तुमने एनसीईआरटी को ढंग से फॉलो कर लिया और लाइन बाय लाइन रीड कर ली ना, तो तुम्हारे मार्क्स कहीं पे भी नहीं जा रहे। और तुम्हें मेन फोकस देना है पीरियोडिक टेबल, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड एंड पी ब्लॉक के ऊपर। तुम्हें हर एक एग्जांपल, हर एक कलर चेंज, जो भी चीजें तुम्हें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी में दिख रही है ना, उसको बिल्कुल ढंग से समझ लो, क्योंकि जेईई के अंदर सिर्फ एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आने वाले हैं फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर। जेईई केमिस्ट्री के अंदर अगर तुम्हें 90 प्लस स्कोर करना है, तो तुम्हें ये सीक्रेट फॉर्मूला यूज करना होगा पीवाई के अंदर।
तुम्हें लास्ट के 10 साल की जितने भी मेंस के पेपर से या एडवांस के पेपर से सबको उठाना है, लगाना चालू कर देना है। चाहे वो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन हो, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन हो या मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन हो, तुम्हें सारे क्वेश्चन लगाते रहना है और वीक वाले टॉपिक्स पर टाइम टू टाइम रिवाइज करना है। गोल्डन टिप मेरी ये रहेगी, तुम्हें एग्जाम हॉल के अंदर कभी भी तुक्का नहीं मारना है। तुम्हें कोई से भी 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन को कैसे भी करके एलिमिनेट करना होगा। जो तुम्हें 2 क्वेश्चन सबसे ज्यादा सही लगे वहां पे तुम एक पे तुक्का मार के ट्राई कर सकते हो। और इस चीज की प्रैक्टिस तुम पहले अपने मॉक टेस्ट के अंदर करके जाना, तभी तुम एग्जाम हॉल में करना, क्योंकि माइनस मार्किंग अपन को बिल्कुल नहीं चाहिए अगर अपने को 99% स्कोर करना है। तो अगर तुमने अब बचे हुए 45 दिन केमिस्ट्री को ढंग से पढ़ लिया ना, तो तुम 90 प्लस गारंटीड स्कोर कर दोगे। और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम सब लोग कर सकते हो। और अगर तुम्हें भी खुद के ऊपर भरोसा है और इस वीडियो से तुम कुछ अच्छा सीख के जा रहे हो, तो कमेंट में प्लीज लिख दो केमिस्ट्री 90 प्लस हम लाएंगे। ये चीज मुझे मोटिवेट करेगी आगे के लिए तुम्हें बहुत अच्छे लेक्चर्स देने के लिए, और ये चीज मुझे मोटिवेट करेगी इसी तरह से अच्छे वैल्यूएबल वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू।